हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है। और अब मैं CSIR नेट जून 2024 मैथ में पूछे गए सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा किससे लिया गया है? लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। लेट ए आर एम टू आर एन बी अ नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या हो रहा है? आर एन से आर एम पे कोई एक नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए इज वन वन बट नॉट ऑन टू, देन एम इज ग्रेटर देन एन। फिर उसके बाद ए इज ऑन टू बट नॉट वन वन, देन एम इज लेस देन एन। फिर ए इज बाइजेक्टिव, देन एम इज इक्वल टू एन। ए इज वन टू वन, देन एम इज इक्वल टू एन। हमसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि देखो हमसे क्या ट्रू का है, तो अगर से आप देखोगे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। बस हमको क्या करना होगा, जनरल रूल पता रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर क्या होता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी हो आर एम टू आर एन, ये बाइजेक्टिव कब होता है? अगर ये फाइनाइट, देखो आर एम और आर एन दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ये बाइजेक्टिव कब होता है? जब एम इज इक्वल टू एन हो जाए, ठीक है। ये चीज हमारे पास होता है, ठीक। तो यहाँ से आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, ए इज बाइजेक्टिव देन एम इज इक्वल टू एन, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या कह रहा है, अब बाकी ऑप्शंस को हम डिस्कार्ड करते हैं कि कैसे ट्रू होगा। तो देखो क्या है, इफ ए इज वन टू वन देन बट नॉट ऑन टू। अगर ए वन टू वन हो और बट ऑन टू ना हो, देन एम इज ग्रेटर देन एन, ए बोला जा रहा है हमसे। तो देखो ये वन वन कब होगा? इसके लिए देखो, वन वन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली चीज तो ये कि एम क्या होनी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू एन होनी चाहिए। बट अगर वन वन बोला गया और एम को ग्रेटर देन एन ले रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो मतलब ऐसा कोई फंक्शन होता ही नहीं, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं कि जब क्या हो कि एम जो हो जाए ग्रेटर देन एन हो जाए, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्डेड हो गया, ठीक है। फिर उसी तरीके से क्या कह रहे हैं, इफ ए इज ऑन टू। अगर देखो ए ऑन टू होगा, ऑन टू के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑन टू के लिए हमारे पास ये होनी चाहिए कि एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन, ये होनी चाहिए, ठीक है। देन एम इज लेस देन एन बट नॉट वन वन। वन वन से हमको तो बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं रखना है अभी इस केस में, पहले तो ऑन टू को देखना है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा है, एम इज लेस देन एन, तो आपका यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। फिर क्या कह रहा है, ए इज वन टू वन देन एम इज इक्वल टू एन। नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कोई भी एक ऐसा मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चूज कर लूंगा जब मैं एम को क्या ले लेता हूँ, छोटा ले लेता हूँ एन से, ठीक है। तो इस केस में देखो हमारे पास क्या वन वन तो बन ही सकता है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मैं डिफाइन करता हूँ, टी को डिफाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ए की जगह पे टी ले रहा हूँ, आर टू से आर थ्री पे, सॉरी आर टू से आर थ्री पे, ठीक है। अब ये देखो कैसे होगा, टी ऑफ वन कॉमा जीरो इज गो, ये क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो, ये टी ऑफ जीरो वन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो वन जीरो, ठीक है। अब बाकी मैंने क्या किया, बाकी के जो वेक्टर्स हैं उनको जीरो पे भेज दिया, सॉरी बाकी के वेक्टर्स नहीं, मतलब ये मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास वन वन है, बट ये आन टू नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये वन वन है, लेकिन क्या है, टू लेस देन थ्री हो रहा है, एम नॉट इक्वल टू एन हो रहा है, ये चीज़ हमारे पास हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 को डिस्कार्ड करने के लिए ये वाला एग्जांपल काफ़ी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 भी डिस्कार्डेड है। इस तरीके से ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं